और हॉर्मुज की नाकेबंदी पर ईरान का दावा। हॉर्मुज से होकर सुपर टैंकर ईरान पहुंचा, बिना किसी हस्तक्षेप के टैंकर आया ईरान। और हॉर्मुज में अमेरिका ने सख्त घेरेबंदी कर ली है। यूएस ने की है 10,000 सैनिकों की तैनाती। नाकेबंदी में 12 अमेरिकी वॉरशिप को शामिल किया गया है। गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस वॉरशिप इस वक्त हॉर्मुज के चारों तरफ तैनात कर दिया गया है। समुद्री माइंस को साफ करने की तैयारी है। और देखिए हॉर्मुज लॉक, ट्रंप के बारूदी तेवर इसके जरिए सामने आ रहे हैं। अमेरिका की घेरेबंदी चारों तरफ हॉर्मुज में दिखती नजर आ रही है। 10,000 सैनिकों को अमेरिका ने तैनात कर दिया हॉर्मुज के चारों तरफ, मतलब मिडिल ईस्ट के सैन्य बेसों पर। इसके लिए 12 युद्धपोत तैनात हुए हैं, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स जिससे निगरानी की जा रही है। मोटिव यानी मकसद क्या है? ईरानी बंदरगाह से आने वाले जहाजों को रास्ते में ही रोक देना, वो अपने मुल्क नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान का तेल रोककर उस पर आर्थिक दबाव बनाना। 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है जरा यह भी जान लीजिए। कोई जहाज हॉर्मुज पार ही नहीं कर पाया। बेशक वो ईरान से निकल गया हो, लेकिन आगे जाकर रोक दिया गया। 6 मर्चेंट जहाजों को वापस लौटना पड़ा। हॉर्मुज में यातायात बहुत ज्यादा कम हो गया है और यह असर है अमेरिका की नाकेबंदी का। और अब वक्त है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का। अब देखिए, ट्रंप हॉर्मुज पर नाकेबंदी का दावा कर रहे हैं, ईरान को घुटनों पर लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज को ईरानी कंट्रोल से छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की तैयारी भी इसको लेकर बहुत ज्यादा पुख्ता है। हॉर्मुज में ईरान के 30 निगरानी जहाज पहले से मौजूद हैं। स्पीड बोट्स को भी ईरान ने उतार दिया है। दावा है कि करीब 5,000 स्पीड बोट्स की हॉर्मुज में तैनाती कर दी गई है, जो कि घातक एंटी शिप मिसाइल रॉकेट लॉन्चरों से लैस हैं। और अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बैरियर पहले ही लगा रखा है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं ईरानी नौसेना की स्पीड बोट्स। इनमें तुलना करें तो ईरान की सिराज क्लास बोट्स के टारगेट पर हैं अमेरिकी अर्ले बर्ग क्लास युद्धपोत। बोट की स्पीड 134 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इसकी अपेक्षा अमेरिकी युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकते हैं। बोट में 12.7 mm की मशीन गन है और 12 बैरल वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो अमेरिकी पोत में तैनात मिसाइलों और टॉर्पीडो पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अशूरा श्रेणी की बोट्स है, जिसके टारगेट पर USS अब्राहम लिंकन है। यह बोट 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले USS अब्राहम लिंकन को टारगेट बना सकती है। इस बोट में भी 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला रॉकेट लॉन्चर है, जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियारों को तबाह करने के लिए काफी है। अमेरिका के लिए माइंस को हटाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में 3 तरह की माइंस बिछाई, जिसमें पहली है महम 3 माइन, जिसका वजन करीब 300 किलोग्राम के आसपास होता है। यह माइन एंकर के जरिए जंजीर से बंधी होती है, जिसकी वजह से पानी के कुछ फीट अंदर एक निश्चित जगह पर तैरती रहती है। इस माइन में अकॉस्टिक सेंसर लगे होते हैं, जो जहाज की आवाज सुनने पर करीब 10 फीट दूर से एक्टिवेट हो जाते हैं। ईरान की दूसरी माइन है EM-52। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसमें बेहद खास तरह के सेंसर लगे होते हैं। जहाज की आहट मिलते ही यह माइन एक्टिवेट हो जाती है। जहाज के निचले हिस्से से टकराकर इसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तीसरी माइन जो ईरान ने हॉर्मुज में बिछाई है, वो है महम 7। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। यह भी महम 3 की तरह अकॉस्टिक सेंसर से लैस होती है। ध्वनि और पानी के दबाव से इसमें ब्लास्ट होता है। महम 7 माइन को सोनार के लिए भी ढूंढना बेहद मुश्किल है। और ईरान की समुद्री सुरक्षा नीति छोटे सबमरीन पर निर्भर है, जो कि अमेरिकी युद्धपोतों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे? ईरान के पास मिनी सबमरीन्स हैं, जो 20 से ज्यादा उसका स्क्वाड्रन है। ईरान के पास फतेह क्लास की 1 से 3 स्क्वाड्रन है, जो कि 200 मीटर गहराई से जाकर हमला कर पाने में सक्षम है। जस्ट 2 की बात करें,
इस जैसी अंडर वाटर एंटी शिप मिसाइलें भी ईरान के पास है, जिनकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर मानी जाती है। ये चुपके से एम्बुश लगाकर अमेरिकी जहाजों पर हमला करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ईरान के पास हूट टॉर्पीडो है, जिसकी रफ्तार 100 मीटर प्रति सेकंड तक चलने में पूरी तरह से सक्षम है। तो एक तरफ हॉर्मुज पर अमेरिका हमलों का जवाब देने के लिए समंदर के ऊपर स्पीड बोट्स और घातक मिसाइलों की तैनाती की गई है, तो वहीं समंदर के अंदर माइंस के अलावा अपना पूरा मिसाइल नेटवर्क तैयार कर लिया है ईरान ने। दावा है कि ईरान ने अपना अंडर वाटर मिसाइल नेटवर्क एक्टिवेट वो करने जा रहा है। समंदर के नीचे ईरान ने एक ऐसा जाल बिछाया है जहां लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। साथ ही अपनी घातक मिसाइलों की पूरी फौज भी समंदर के नीचे तैनात कर दी है, जिसमें अजदर स्टेल्थ पनडुब्बी ड्रोन और कादिर 380L जैसे घातक मिसाइलें शामिल।